हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। तो हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत और आज की वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ। यहाँ पे मैं बना रही थी मम्मी का बाल, क्योंकि मम्मी कहीं जा रही थी। जैसे कि मतलब बगल में एक भाभी है, तो उन्हीं के घर कथा है और ना उनका घर थोड़ी दूर पे पड़ता है, तो मम्मी वहाँ पे जा रही थी, दिन भर के लिए जा रही हैं। तो बस यहाँ पे मम्मी के लिए मैं नाश्ता बना दी थी और नाश्ता में बना दी थी आलू का पराठा, क्योंकि प्रिंसी के लिए भी वही बनाई थी तो रखा था। कहीं चलो मम्मी को भी दे देती हूँ बना के। तो बस यहाँ पे मम्मी को दे दी थी, मम्मी नाश्ता कर ली थी और इनका बाल बना दूँगी। तो उसके बाद फिर मम्मी चली जाएंगी और फिर मैं लग जाऊँगी अपने घर के कामों में। आधा से ज़्यादा काम तो हो चुका है, जैसे जो सुबह का काम होता है वो तो सारा हो चुका है। अब रह गया है दोपहर का काम, जैसे कि खाना बनाना, कपड़ा धुलना, ये सब छोटे मोटे वाला काम रह गया। तो साथ साथ ये भी सब करते रहूँगी और बाकी आगे की भी काम करते रहूँगी। तो इस समय जैसा कि आप लोग को भी पता है कि गर्मी बहुत ही ज़्यादा पड़ रही, मतलब बहुत बोलो तो बहुत ही ज़्यादा इस समय गर्मी पड़ रही है। तो ना यहाँ पे कम्बल उम्बल सब रखा था, दो तीन कम्बल था, मतलब तीन मोटा वाला कम्बल था और एक पतला वाला कम्बल था। तो एक कम्बल तो मैं कल धुल दी थी, बाकी का तीन कम्बल है। तो कहीं चलो आज इन्हें सब धुल के डाल देती हूँ। यहाँ आंगन में ही डाल दूँ, क्योंकि छत पर तो डालूंगी नहीं। यहाँ पे बाकी का जो डेली वाला कपड़ा था ये हो गया था साफ़, और उसके बाद मैं इसमें कम्बल डाल दी थी। अभी तो एक ही कम्बल साफ़ करूँगी, क्योंकि नहीं तो ना वॉशिंग मशीन में ज़्यादा जैसे टाइम तक नहीं चलाती हूँ। बस इतना साफ़ करने के बाद उसके बाद बाकी का जो कम्बल रहेगा देखूँगी, शाम को साफ़ कर दूँगी। तो बस यहाँ पे कपड़ा लगा दी थी, बर्तन भी लेती गई थी किचन में। अब चलूँगी वहाँ पे बर्तन लगा दूँगी, बर्तन लगा उगा के और थोड़ा बहुत खाना पीना की तैयारी करके उसके बाद यहाँ पे देखिए कपड़ा भी हो गया था। तो कहीं चलो इसे यहाँ पे डाल देती हूँ आंगन में। और जैसे डालने गई ना, ये जो यहाँ की रस्सी थी टूट गई थी। तो कहीं चलो अच्छा, अब इसे बाद में बांध लूँगी। वहाँ जहाँ वॉशिंग मशीन रखी हूँ ना, तो वहाँ पे भी एक रस्सी लगी हुई है। तो अब चलूँगी वहाँ पे ही फैला दूँगी इस कम्बल को। और दोस्तों, जब मशीन में कपड़ा धुलते हैं ना, तो कपड़ा में ज़्यादा धूप दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर हल्का सा भी अच्छे से हवा लग जाए ना, तो कपड़ा काफ़ी अच्छे से सूख जाता है, चाहे मोटा कपड़ा हो चाहे पतला कपड़ा। और ये देखिए कम्बल एकदम से निखर गया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा गंदा हुआ था। उसके बाद मैं यहाँ पर बैठ गई थी अपने ब्लाउज में हुक और काज करने के लिए। और एक मेरी प्यारी सी सिस्टर थी, कही थी कि सिस्टर इस पे की साड़ी आप अपनी ज़रूर दिखाना। तो जी ज़रूर सिस्टर, इसमें की साड़ी मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी, क्योंकि अभी मुझे उसमें फाल वगैरह लगाना, फाल भी लगाना। अब इसकी जो किनारी होती है उसे भी सिलाई नहीं करी। एक तरफ तो लेस लगा होता है, बाकी दूसरी साइड तो सिलाई करना होता है। तो ये देखिए मेरा ब्लाउज पूरा अच्छे तरीके से तैयार हो गया। और ये ब्लाउज ना सच में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। सुंदर इसलिए लग रहा है ना, जो इसका कपड़ा और जो इसके ब्लाउज पे लाइनिंग वाला डिज़ाइन दिया है ना गोल्डन में, तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो बस मेरा ये भी काम हो गया था। और उसके बाद ना आज मैं थोड़ा आगे वाला कमरा सेट करूँगी, क्योंकि जैसा कि गर्मी हो बहुत ज़्यादा पड़ने लगी है ना, तो इस तरफ जो चौकी इस तरफ रखा है ना, तो चौकी मैं इस तरफ कर दूंगी। और यहाँ पे साइकिल में ले जाए, कहीं झूठी यहाँ पे साइकिल खड़े खड़े गंदी हो रही है। तो प्रिंसी कहेगी मम्मी हम चल रहे हैं, हमको सिखा दे चलना। लेकिन कहीं बेटा मैं तुम्हारा वजन नहीं कर पाऊंगी। मेन चीज़ मेरा हाथ ना उतना लोड नहीं ले पाता। फिर भी यहाँ पे देखिए ये हसन कहीं जाने दो बेटा, गिर जाओगी, चोट लग जाएगी। और यहाँ पे सीमांश डांटने लगे थे, प्रिंसी का मुँह बन गया था। कहा जब नहीं सीखने, मतलब उसका कहना है ना कि तुम अपने से सीखो। लेकिन अब देखिए हमारे यहाँ बाहर उतनी जगह है नहीं कि साइकिल निकाल के अच्छे से सीख सके। तो बस यहाँ पे देखिए चलूँगी, इसे पहले सरका लूँगी, क्योंकि ये वाली जो हमारे यहाँ इसे माचा कहते हैं। और ये देखिए इसके पीछे ना दो दो छिपकली थी, बहुत। एक तो छिपकली की पूँछ नहीं थी, जिसे देखकर और ज़्यादा डर लग रहा था, एकदम काली सी थी। और एक छिपकली तो वहाँ उस पर कैरम बोर्ड जो रखा है ना उसके पीछे चली गई थी। देखिए कितनी काली सी छिपकली है, बहुत मोटी थी। और मुझे ना सच में छिपकली से बहुत ज़्यादा डर लगता है। आधा से ज़्यादा काम ना मेरा, जब कुछ करने लगती हूँ ना सफाई, तो मेरा इसी वजह से रुक जाता है। तो बहुत मुश्किल से मम्मी रहती ना, तो मम्मी तुरंत झाड़ू या किसी चीज़ से हटा देती। लेकिन मैं अपना दूर से उसे हटाने की कोशिश कर रही थी। और फिर ना उतर के मतलब चली गई थी वहाँ कोने में।
उसके बाद मैं फिर भी खूब अच्छे से झटक झटक के देख ले कहीं चपकी ना हो छिपकली। तो बस इसको ना मैं कर दूंगी इस तरफ, क्योंकि अब इस पे क्या रहेगा ना कि शिवांश या मम्मी कोई भी सो जाएंगे। और ना जो चौकी है ना तो उस पर जो गद्दा है ना बहुत ज़्यादा मोटा, उसमें ना जो नारियल का जूट होता है वो भरा गया है, तो जिसमें ना उस पर बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तो उस पर कोई सोता भी नहीं। कहीं चलो वाली चौकी इस तरफ कर देती हूँ और इस तरफ रहेगा कि जैसा कि कूलर वूलर लगेगा तो यहाँ पे सब लोग सो जाएंगे। तो उसके बाद बस यहाँ पे मैं लगा लूँगी झाड़ू। वैसे झाड़ू पोछा तो डेली करती हूँ, इतना गंदा रहता नहीं है, फिर भी हल्का से जैसे क्या है कोने में एकदम रह जाती है धूल मिट्टी, तो उसे सब करके उसके बाद चलूँगी वाली चौकी यहाँ पे अच्छे से लगा दूँगी। और ना थोड़ा सा कमरे का लुक भी अच्छा हो जाएगा, काफ़ी दिन से एक ही जैसे रहता ना तो वो भी नहीं अच्छा लगता। तो ये देखिए यहाँ पे चौकी कर दी थी। तो उसके बाद उस तरफ करके फिर मैं इस तरफ आ गई थी। ये जो बड़ी वाली चौकी है ना, तो यहाँ का मैं कहीं चद्दर उधर यहाँ का चेंज कर देती हूँ, क्योंकि नवरात्र से पहले यहाँ पे चद्दर उधर सब डाली थी। और इसे भी अच्छे से करके फिर थोड़ा सा क्या होगा कि ना घर अच्छे से साफ़ सुथरा एक बार फिर से हो जाएगा। और सच पूछो ना, हर औरत की यही दिनचर्या होती है कि अपने घर को कितने अच्छे से साफ़ सुथरा रखे, कितना अच्छे से चमका के रखे। बस यही कोशिश मेरी भी रहती कि मैं भी अपने घर को अच्छे रखने की कोशिश पूरा करती हूँ जहाँ तक है। तो यहाँ पे देखिए। और ना अब ये इस बार तो ये डाल दे रही हूँ इस पर जो पतली वाली रजाई है, लेकिन अब अगली बार करूँगी ना तो इसे हटा दूँ, क्योंकि इस पर ना सोते समय बहुत ज़्यादा इस पर गर्मी लगती है। लेकिन अभी मैं इसलिए नहीं हटा रही हूँ ना, क्योंकि एक तो जो गद्दा है ना इस बिछा है ना बहुत ही ज़्यादा पतला है। तो मम्मी यहाँ पे लेटती है ना, तो उनको सबको क्या है ना कि थोड़ा सा जैसे एकदम ऐसा लगता है कि जैसे बहुत पतला, सो कहती कि रहने दिया करो, अभी रहने दो, उसके बाद जब अगली बार वो करना तो यहाँ पर हटा देना इसे। और जो ये माचा है ना तो अब यहाँ पे ही रहेगा, इस पर कोई भी सो जाए, चाहे शिवांश या प्रिंस या मम्मी ही लेट जाएंगे, कोई भी इस पर लेट जाएगा। तो इससे क्या है ना आगे वाले का कमरे का थोड़ा लुक भी चेंज हो गया, क्योंकि काफ़ी दिन से एक ही लुक था, तो ये भी चेंज हो गया। और कमरा एक बार फिर से, क्योंकि चद्दर उद्दर सब चीज़ बदल दी हूँ, और कमरा फिर से एक बार अच्छे से हो जाएगा। और ये लगा लूँगी इसके बाद मैं झाड़ू। और इतने करने में ना, जो कि अभी कुछ दिन पहले पूरा घर और धूली थी, लेकिन इतने करने में ना इतनी ज़्यादा धूल निकली थी घर में कि ऐसा लग ही नहीं रहा था कि जैसे घर धुला उला गया है। तो देखिए हो गया था यहाँ पे अच्छे से। और जितना भी आज का कपड़ा निकला है ना, बाकी तो और कपड़ा जो डेली यूज का है, और जो कम्बल में सुबह धुल दी थी, और बाकी का जो ये अभी निकला है ना और कम्बल रखा हुआ है, तो ये सब चलूँगी मैं अभी इसी समय धुल लूँगी। नहीं तो फिर क्या रहेगा ना, कल हो जाएगा बृहस्पतिवार, और बृहस्पतिवार के दिन कोशिश करती हूँ कि मैं कपड़ा ना धुलूँ, क्योंकि ना बृहस्पतिवार के दिन कपड़ा धुलना भी नहीं चाहिए। तो कोशिश करती हूँ जहाँ तक है नहीं धुलती हूँ, लेकिन जब बहुत ढेर सारा कपड़ा हो जाता है कभी कभार ना, तो उसे मैं धुल ही लेती हूँ। तो बस यहाँ पे देखिए लगा ली थी पूरे घर की झाड़ू लगाने में, फिर मैं लगा ली थी किचन की झाड़ू। और कपड़ा जो सुबह का तो डाला हुआ था वो सारा चीज़ सूख गया था। और सबसे पहले मेरी जितनी भी प्यारी प्यारी सिस्टर हैं, तो सभी को दिल से बहुत 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 धन्यवाद, क्योंकि आप लोग बहुत भर भर के कमेंट करते हो, और बहुत ही प्यारा प्यारा कमेंट करते हो कि जिसे पढ़कर सच में दिल और मन दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। क्योंकि ना देखिए इस समय जो 2-3 दिन से थोड़ी सी दिक्कत चल रही है वीडियो में, फिर भी आप लोग साथ दे रहे हो, जिसे देखकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और आज की वीडियो आप लोग एक बार और मुझे बता देना कि आज की वीडियो मेरी इंग्लिश में जा रही है कि हिंदी में जा रही है, ये भी आप लोग ज़रूर बताना। क्योंकि कोशिश करी हूँ कि सेटिंग करवाई हूँ, जो ऑटो डेवलप होता है उसे मैं अपना कोशिश करी हूँ बंद करने के लिए, लेकिन उतना देखिए मुझे नहीं आता है। फिर भी कोशिश करें, आप लोग ज़रूर बताना कि आज की वीडियो का टाइटल और वीडियो की वॉइस आप लोग को हिंदी में जा रही है, इंग्लिश में जा रही है। प्लीज़ अगर एक बार मुझे और बता देना इस विषय में। उसके बाद ना ये आटा की बोरी रखी हुई थी, और ना ये जब तक इसे धुल के ना रखो ना, फिर ये बोरी जहाँ जहाँ भी रखो ना तो वहाँ वहाँ पे आटा झड़ते रहता है। तो मैं कही चलो इसे धुल लेती हूँ। और ना ये जो सुबह रस्सी टूट गई थी, क्योंकि इस समय तो सारा कपड़ा आंगन में ही पड़ता है, तो मैं कहीं पहले रस्सी को बांध देती हूँ, क्योंकि ना जहाँ पे आदत जिस चीज़ की पड़ जाती है ना, तो उससे एक मतलब वो रहता है कि हाँ इस जगह ये चीज़ हो जाए, तो बस यहाँ पर इसे बांध लूँगी। क्योंकि जैसा कि गीला कपड़ा या कोई भी चीज़ रहता तो इस तरफ डाल देती हूँ ना, तो इस तरफ अगर पानी भी गिरते रहता तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो देखिए इसे धुल के अब यहाँ पे ही डाल दूंगी। और उसके बाद वहाँ पे मशीन में मैं कपड़ा भी लगा दी थी, बताई थी ना कि कम्बल उम्बल सब धुलना है, तो वो सब लगा दी थी। उसके बाद यहाँ पे देखिए प्रिंसी बैठ गई थी सिलाई मशीन पे, आज वो सिलाई करना सीख रही थी।
क्योंकि ना प्रिंसी को कुछ बनाना था मुझे, जो एक कपड़ा बच गया था उस दिन मैं आप लोग से बताई थी ना कि पिंक कलर का एकदम वैसा सिल्क का कपड़ा है, थोड़ा सा बच गया था। तो बस पीछे पड़ी थी, मम्मी बना दो बना दो, हम कहीं चलो बना देती हूँ। बच्ची सबको शौक होता है, अपना अपना सबका अलग अलग शौक होता है, हम कहीं चलो अच्छा बना देती हूँ। और दोस्तों देखिए, इस समय तो मैं आप लोग का नाम नहीं ले पा रही हूँ क्योंकि ना आज भी पूरा दिन भर मेरा ये मोबाइल में ही चला गया, वीडियो ही देखने में कि कैसे सही करूँ। जो दिक्कत आ रही है, दिक्कत का एक तरफ से अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि अगर वीडियो डेवलप होके और कहीं जाएगी तो अच्छी बात है, लेकिन जो हिंदी में देखना चाहते तो उन्हें भी दिक्कत हो रही थी। बस उसी सब में लगी थी। और उसके बाद यहाँ पे देखिए, बताइए ना, आप सबसे कपड़ा बचा था तो प्रिंसी को बहुत मन था क्रंची का, जैसे मैं एक बार बनाई थी तो उसे पिंक कलर के कपड़े का मन था, हम कहीं चलो अच्छा बना देते। और ये ना, इसका जो सिलाई करने का तरीका है आज का थोड़ा सा अलग रहेगा, जैसा कि आप लोग शॉर्ट वीडियो में देख चुके होंगे, क्योंकि ये वीडियो तो आज आप लोग को मिल रही है, एक परसों की वीडियो है, आज आप लोग को मिल रही है। और इसकी शॉर्ट वीडियो आप लोग देख लिए होंगे, नहीं देखे होंगे तो एक बार आप लोग देख लेना, तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा छोटा, इसकी जो लंबाई है ना थोड़ी सी छोटा पड़ रहा था, तो कहीं चलो इसमें थोड़ा सा और एक्स्ट्रा कपड़ा जोड़ लेती हूँ, क्योंकि सिलाई तो अंदर की तरफ चली जाएगी। और प्रिंसी सुई धागा लेके ना कुछ डिजाइन बना रही थी। इसकी भी आदत है ना कि बस मेरे आगे पीछे रहती है। देखिए आज मम्मी ने क्रंची फिश से बनाया, पिंक कलर का इस बार बनाई है। देखिए इसका भी, ये जो क्रंची बनाई है मम्मी, इसका आपको वीडियो मिल जाएगा, शॉर्ट वीडियो। तो ये देखिए, मम्मी ने आज मेरे लिए क्रंची बनाया है। इसे ना पिंक कलर का कपड़ा बहुत ही पसंद है कहीं मम्मी, और एक सिल्क का कपड़ा है, तो कहीं मम्मी मेरे लिए किसका भी बना दूँ, कहीं चलो बना देते। और इसका जो सिलाई का करने का तरीका है थोड़ा सा पिछली बार से अलग तरीका है, जैसे कि मैं ये वाला बनाई थी, इससे अलग तरीका है इसका, आप लोग जरूर देख लेना शॉर्ट वीडियो पे। और सच में ना प्यारा लग रहा है। और अभी तक तो मम्मी भी नहीं आई है, क्योंकि मम्मी कथा में गई है, खाना पीना वहाँ से खा पी के ही आएंगी। तब देखो आना होगा तो मम्मी शाम को 7-8 बजे तक आएंगी। अभी तो एक बार बात करी थी ना मम्मी से, तो कहीं कि 7 बजे तक आएंगी। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए, जो कम्बल और बाकी का सुबह का कपड़ा था, हम कहीं चलो इसी समय फोल्ड कर लेती हूँ, क्योंकि ना खाना थोड़ा सा, बस मैं और प्रिंसी और शिवान से 3 ही लोग हैं, तो हम चलूँगी बस थोड़ा सा कुछ भी बना लूँगी खाना, क्योंकि आज ये भी चले जाएंगे न्योता खाने, मतलब खानदान में किसी के यहाँ बरसी है तो उसमें चले जाएंगे अपना न्योता खाने के लिए। तो बस हम ही लोग रह जाएंगे, तो कहीं चलो कुछ भी बना लूँगी। तो उसके बाद एक कपड़ा हो गया फोल्ड, तो कहीं इसे भी इसी समय लगा देती हूँ, क्योंकि कपड़ा वाला काम जो होता है ना बहुत बड़ा काम होता है। और ये वाली अलमारी ना मैं डेली सही से करते रहती हूँ, लेकिन ना बच्चों की आदत है, बच्चों की क्या, बड़े भी वैसे ही करते हैं। एक कपड़ा लेना होगा ना तो पूरा पलट देते हैं कपड़ा। सच में बड़े तो बच्चे भी वही, बच्चे तो भाई बच्चे ही हैं, लेकिन उनके साथ साथ बड़े भी वही काम करते हैं। बस यहाँ पे मम्मी का भी कपड़ा था तो उसे मैं रख दी थी। और उसके बाद बताया ना कि सारा कपड़ा था, तो यहाँ पे देखिए हो चुका था ये भी सब। तो यहाँ पे आंगन में फैला दे रही थी, और प्रिंसी अपना पढ़ने जा रही है। और देखी ना प्रिंसी बालों में क्या लगाई थी अपने। और उसके बाद ना आज जो चाची थी नहीं आई थी बर्तन धुलने के लिए, उनका काफ़ी देर तक इंतज़ार करी, और इस समय बज गया था 7। तो मैं कही चलो पहले अब बर्तन धुल लेती हूँ, उसके बाद मैं लगती हूँ खाना बनाने में, क्योंकि वो ना मना करे रहती, कहती मेरा मतलब इंतज़ार कर लिया करो, क्योंकि वो बाज़ार भी जाती हैं 2-3 घरों में काम करने के लिए, इसलिए उन्हें लेट सवेर हो ही जाता है। तो बस उनका इंतज़ार करने लगी। लेकिन आज ना कुछ ज़्यादा ही समय हो गया, मैं कहीं चलो धुल लेती हूँ बर्तन, हो सकता है कहीं बिजी होंगी नहीं आएंगी, और बर्तन भी थोड़ा ज़्यादा हो गया था। बस यहाँ पे मैं बैठ गई थी। प्रिंसी तो अपना उन्हें, अब प्रिंसी की इस समय क्या ना कि पढ़ाई है, नहीं तो फिर क्या रहता ना प्रिंसी से धुलवा लेती। तो बस यहाँ पे कपड़ा तो जितना था सारा धुल चुका था, और बर्तन भी मेरा हो गया था। उसके बाद चलूँगी मैं बना लूँगी खाना। और खाना ना जब एक दो जन के लिए रह जाता है ना, तो कुछ भी समझ में नहीं आता है क्या बनाओ क्या नहीं। और ख़ासकर जब साथ में बच्चे रहते तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। और रही बात मेरा भर रहता है तो मेरे लिए खाना इतना, मतलब एक जन के लिए तो खाना है ही है। अभी मतलब दाल भी बची है और चावल भी बचा है, तो वही सोच रही थी कि उसके साथ ऐसा कुछ बनाओ कि सब खा पी लेंगे। तो यहाँ पे बर्तन वर्तन करने के बाद फिर देखिए मैं आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए। तो शिवांश प्रिंसी क्या कहे कि मम्मी आलू प्याज की एकदम क्रिस्पी वाली भुजिया बना दो, रोटी सेक दो, और दोपहर का दाल चावल था तो मिलके सब लोग खा लेंगे। और ये आके मतलब ये भी आने वाले थे,
क्योंकि ये भी आएंगे दूध रख के, उसके बाद ये भी चले जाएंगे न्योता खाने। तो बस यहाँ पे मैं अपनी भुजिया बनाने की तैयारी करने लगी थी। और आलू प्याज की भुजिया ना सच में टेस्टी लगती है। मुझे तो चावल के साथ बहुत अच्छी लगती है आलू प्याज की भुजिया, क्योंकि एकदम क्रिस्पी होती है, तीखी होती है। और चावल के साथ ना इसकी नहीं, मुझे ना कोई भी भुजिया ना चावल के साथ बहुत अच्छी लगती है। बहुत से लोग को सूखा सूखा लगता है ना, लेकिन मुझे अच्छा लगता है चावल के साथ। तो यहाँ पे तब तक ना मैं सब्जी की तैयारी करी, तब तक ये भी आ गए थे। तो फिर मैं बंद करके गैस चली गई थी। तो दूध में कही चलो जब तक दूध रख देती। फिर यहाँ पे मैं छौंक दी थी सब्जी जो आलू प्याज की है। और दोस्तों खाना मुझे ये लगता है ना, खाना में वो बनाऊं कि जो सब प्यार से खा ले और खाना खप भी जाए, उसका नुकसान ना हो। और यही कारण होता है ना, मैं ज़्यादा जैसे और चीज़, जैसे कि बहुत से लोग हर एक चीज़ बनाते रहते हैं, क्योंकि मेरे देखिए घर में कोई खाने वाले हैं नहीं। और यहाँ पे ना एक छिपकली ना सुबह से जो बल्ब है ना उसके पास एकदम मतलब ज़मीन पे चपकी हुई थी, और वो हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक तो कल भी ऐसी दिन भर चपकी थी और आज भी ऐसी चपकी है। और इसलिए देखिए मैं दूध पे ना छन्नी ये जाली रख दी, क्योंकि मुझे डर लगता है कहीं दूध पे गिर ना जाए। और उसे बहुत कोशिश करी। उसके बाद ना शिवांश को ले आए, तो वो उसे डंडा से हटाए थे जिससे मैं जाला मारती हूँ। तब तक यहाँ पे मम्मी भी आ गई थी। बस आटा में लगाने ही जा रही थी, सब्जी तो मेरी बन गई थी, आटा लगाने ही जा रही थी। तो यहाँ पे मम्मी खाना लेती आई थी। तो मैं कही चलो हम तीनों जने के लिए हो ही जाएगा। तो फिर मैं आटा नहीं लगाई। और उसके बाद ना ये सब खाना में आया था, कद्दू की सब्जी थी, पनीर था, चटनी और कचौड़ी। तो बस यही सब खाना आया। तब चलेंगे हम लोग भी खा लेंगे खाना। और ये पूजा जब कथा थी भाभी के यहाँ, तो वहाँ का एक तरफ से प्रसाद ही, और प्रसाद भी मम्मी ले आई हैं। तो प्रसाद वहाँ पे ही रखा है। हम कहीं पहले ये लोग को खाना दे दूँ, क्योंकि बच्चों को भी भूख लगी थी। मैं जा ही रही थी आटा लगाने के लिए। अब भुजिया तो बन गई है, चलो देखूंगी भुजिया अगर खा लेंगे तो ठीक है, नहीं खाएंगे तो फिर देखूंगी सुबह उसको ऐसे ढक के अच्छे से रख दूंगी, तो सुबह में यूज हो जाएगी भुजिया। तो शिवांश कही मम्मी पहले हमको खाना दे दो, हम खा लें। कही चलो ठीक है, इन्हें निकाल देती हूँ। तो आइए आप लोग भी दोस्तों खाना खा लीजिए प्रसाद का। तो बस यहाँ पे इनको सबको दे दूंगी, और चावल वो सब दे दूंगी थोड़ा सा, क्योंकि दोपहर का भी बचा था चावल, तो वो भी सब दे दूंगी। और पनीर के साथ तो चावल अच्छा भी लगता है। तो दोस्तों और साथ ही आज की वीडियो भी अब मैं यहीं पे एंड करूँगी। अगर आज का मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, प्यारा सा कमेंट जरूर करना। अब मिलूंगी मैं आप लोग को अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।